3, 2, 1, go. Hello guys and welcome back to Hello guys. This is what my sister wanted me to say. तो this is for you Priyanka. तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं हर संडे एक स्टोरी शेयर करूँ जो किसी न किसी तरीके से मुझे तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दिस कैमरा सक्स आई कांट फोकस ऑन द कैमरा. खुद को तेरा चेहरा ऐसे जा रहा है, मेरे को खुद को देखना पड़ रहा है. दिस इज नॉट गुड. I'm so tired. Hello guys and welcome back to my channel. This is what my sister wanted me to say, so this is for you Priyanka. तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं हर संडे आप लोगों के साथ कोई स्टोरी शेयर करूं जो किसी ना किसी तरीके से मुझे इंस्पायर करती है या मेरी लाइफ में कोई मोरल लेकर आती है. तो वैसी एक कहानी लेकर आई हूँ मैं आज. आई साउंड सो प्रोफेशनल नो. Oh, you're so funny. So it is about the hardships or the struggles you face in your life and how they can shape you in your life. So let's get started. I'm sorry. So it is about a daughter and a father. My God, so professional. तो एक बार एक लड़की अपने पापा से कंप्लेन करती है कि कैसे उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बुरी है. एक प्रॉब्लम उसकी लाइफ से जाती है और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है. कितना स्ट्रगल्स वो अपनी लाइफ में फेस कर रही है. सॉरी, कितनी स्ट्रगल्स. माइंड इज नॉट दैट. कितनी स्ट्रगल्स वो अपनी लाइफ में फेस कर रही है. तो उसके पापा को सुन के काफ़ी हैरानी होती है क्योंकि वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते अपनी बेटी के मुंह से. पर वो चाहते हैं कि एक ही बारी में उसे समझा दें कि उसके मन से ये बात निकल जाए. तो उसके पापा शेफ होते हैं एक. तो उसके पापा उसको किचन में लेकर जाते हैं और 3 इक्वल पॉट लेते हैं और उन पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल करते हैं और उनको गैस पे चढ़ा देते हैं. एक पॉट में वो आलू डालते हैं, एक पॉट में वो एग डालते हैं और तीसरे पॉट में वो कॉफ़ी बीन्स डालते हैं और 20 मिनट्स के लिए तीनों को हीट पे रख देते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट पे. तो 20 मिनट बाद उसके पापा गैस बंद करते हैं. एक पॉट से आलू निकालते हैं, दूसरे पॉट से एग निकालते हैं और तीसरे पॉट से कॉफ़ी पोर करते हैं एक कप में और अपनी बेटी को बोलते हैं कि ये क्या है. तो उसकी बेटी ऐसे सरप्राइज होकर देखती है अपने पापा की साइड कि ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन कर रही है. Oh, you're so funny. पता है कि ये आलू हैं, एक में अंडे हैं और एक में कॉफ़ी है. तो उसके पापा कहते हैं नहीं, थोड़ा पास से जाकर देखो और कहते हैं कि टच करके देख कि आलू कैसे हैं. तो वो टच करती है, वो देखती है कि वो सॉफ्ट है. वो कहते हैं कि एग्स को थोड़ा क्रैक करके देख. तो वो एग को क्रैक करके देखती है तो वो हार्ड हो चुके होते हैं अंदर से. कॉफ़ी टेस्ट करके देख. तो वो कॉफ़ी टेस्ट करती है तो काफ़ी अरोमा होता है उसमें और काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है कॉफ़ी का. तो उसके पापा बोलते हैं कि जब आलू अंदर गए थे, पॉट के अंदर गए थे, वो हार्ड थे, लेकिन जब बाहर आए हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हैं और वीक हैं. जब एग्स अंदर गए थे तो सेमी सॉलिड लिक्विड था उनके अंदर और अब जब वो बाहर आए हैं तो वो हार्ड हो चुका है. वहीं जब कॉफ़ी अंदर गई थी वो बहुत ही यूनिक मटेरियल था जिसने अंदर जाकर के पानी को ही चेंज कर दिया और पानी में अरोमा भर दिया. तो तुम क्या हो? तुम आलू हो, तुम एग हो या तुम कॉफ़ी बीन्स हो? ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम हार्डशिप्स किस तरीके से लेते हो और उनको किस तरीके से खुद को चेंज करने देते हो, खुद को शेप करने देते हो. तो इस स्टोरी का मोरल यही है कि हार्डशिप्स हर कोई फेस करता है, स्ट्रगल्स हर कोई फेस करता है. कुछ की कम होती हैं, कुछ की ज़्यादा होती हैं. इट डजेंट मैटर एज सच. लेकिन
आपको वो किस तरीके से चेंज करते हैं कि आपके मन में वो आपको हार्ड कर देते हैं या आपको सॉफ्ट कर देते हैं, या आप कुछ ऐसे क्रीचर बन जाते हो जो आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें लगता है कि शायद ये लोएस्ट है, इससे ज़्यादा नीचे हम नहीं जा पाएंगे, ये सबसे डिफ़िकल्ट है, मैं ये हैंडल नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ या मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन रियलिटी में अगर आप सोचें तो वही सारी चीज़ें आपको शेप करती हैं, वही सारी चीज़ें आपको वो बनाती हैं जो आज आप हैं। आपने वो सब सरवाइव करा है, आपने वो सब देखा है और उन सब चीज़ों ने आपको शेप किया और बहुत 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 सुंदर शेप किया है, क्योंकि आपने वैसा करने दिया है। आपके पास ऑप्शन होते हैं हमेशा, जब आपके पास कोई हार्डशिप आती है या कोई लो आता है आपकी लाइफ में, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप इसके बाद क्या बनकर निकलना चाहते हैं। तो चूज़ पॉजिटिविटी, चूज़ हैप्पीनेस ओवर एवरीथिंग, क्योंकि ये सब टेम्पररी है, ये सब पास हो जाएगा और आप हंसेंगे आज से 5 साल बाद इन सब सिचुएशंस पे जो आज आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत सीरियस है। आप हंसेंगे एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात पे, क्योंकि मैंने ये सुना है, मैंने ये देखा है अपने आसपास, अपने साथ। ये मैटर नहीं करेगा जो आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये मैटर नहीं करेगा। तो हमेशा खुश रहो, हमेशा इस एटीट्यूड के साथ रहो कि आप ये सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जेन्युइनली आप कर सकते हैं। तो सेंडिंग यू ऑल lots of love and happiness and positivity and all the good words and good vibes. I love you all. Thank you so much. जितने भी लोगों ने पिछली वीडियो पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे उन सब के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आई एम ओके, आई एम इन हैप्पी स्पेस। मैं पहले भी थी, शायद काफ़ी लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया था। लोगों को लग रहा था कि मुझे व्यूज़ और सब्स नहीं मिल रहे हैं इसलिए मैं वैसे कर रही हूँ, लेकिन मैं रोई उस रीज़न की वजह से नहीं थी। वो सिर्फ मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी ये बताते बताते कि मैं अपने पर्पस से हट रही हूँ बस। पर थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स मेरे को भेजी और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिली। तो अगर आप लोगों को ये वाली चीज़ अच्छी लगे, मतलब कि स्टोरी सुन, क्योंकि बोर भी हो सकते हैं आप, वैसे भी मैं बहुत बुरी स्टोरी टेलर हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आप आगे सुनना चाहेंगे कि नहीं। थैंक यू सो मच, बाय।